विशाल और आप देख रहे हैं इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड, आज आपके सामने हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी थी कि सर हमको प्लेनर मशीन के बारे में पढ़ाइए। तो फ्रेंड, हम आपके सामने नया चैप्टर लेके आ गए जो कि है प्लेनर मशीन से रिलेटेड। तो फ्रेंड, चलिए हम आज का जो हमारा जो चैप्टर होगा हम इसको जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी बार इस प्लेनर मशीन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस अब हम इस जो पूरा चैप्टर है इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ इसके बारे में बताएंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको डिस्कस कराएंगे। और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी जितने प्लेनर मशीन के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आपको बताएंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब चीज़ समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड, जो चैप्टर का नाम वो है प्लेनर। ठीक है, प्लेनर एक तरीके की मशीन होती है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पढ़ के बताता हूँ और हर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरी जो मशीनें हैं जो शेपर मशीन से ये कैसे भिन्न है। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, प्लेनर का ऑपरेशन शेपर के समान होता है। मतलब जो प्लेनर की जो मशीन होती है उसका जो ऑपरेशन जो हम करते हैं प्लेनर मशीन में जो हम ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन भी हम शेपर मशीन के तरह ही करते हैं। ठीक है, अंतर केवल इतना होता है, मतलब इसमें जो ऑपरेशन होता है बिल्कुल सेम होता है, पर एक अंतर होता है। वो देखिए अंतर क्या है कि इसमें टूल स्थिर रहता है। मतलब कि जो प्लेनर मशीन जो होती है इसमें टूल जो होता है वो स्थिर रहता है और शेपर मशीन में जो टूल होता है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूवमेंट करता है। तो बस अंतर यही होता है कि जो प्लेनर मशीन होती है इसमें बेड का मूवमेंट टेबल का मूवमेंट होता है और शेपर मशीन में जो रैम का मूवमेंट होता है या फिर टूल का मूवमेंट होता है। ठीक है, देखिए इतना होता है कि इसमें टूल स्थिर रहता है और टेबल आगे और पीछे मूवमेंट करता है, आगे पीछे चलता है। ठीक है, वर्क टेबल को कटिंग हेड के नीचे बेड पर मैकेनिकल साधनों के द्वारा आगे और पीछे मूव कराया जाता है। ठीक है, वर्किंग जो टेबल होता है, वर्किंग टेबल जैसे आप मान सकते हैं ये आपका वर्किंग टेबल है। ठीक है, वर्किंग टेबल को कटिंग हेड, मतलब कटिंग हेड आपका ऐसे हो गया, ये आपका कटिंग हेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है। कटिंग हेड के नीचे मतलब जो ये आपका ये जो पॉइंट है इसको मानिए ये आपका टूल है ये। ठीक है, ये आपका कटिंग हेड है। कटिंग हेड के नीचे, ठीक है, बेड पर, मतलब ये जो बेड है इसके परपेंडिकुलर किसी भी मैकेनिकल साधन के द्वारा, मैकेनिकल साधन मतलब इसमें जो मैकेनिज्म लगा होता है, कोई भी हाइड्रोलिक मैकेनिज्म लगा रखा है या फिर हमने कोई पुली का मैकेनिज्म या फिर गियर्ड मैकेनिज्म उसके द्वारा आगे व पीछे मूव कराया जाता है। मतलब कोई भी मैकेनिज्म के द्वारा इसको टूल के इस तरीके से हम इसको आगे पीछे मूवमेंट कराते हैं और इसी में ही ये जॉब की जो कटिंग होती है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप समझ गए थे, वर्किंग टेबल के कटिंग हेड के नीचे बेड पर किसी मैकेनिकल साधन के द्वारा आगे व पीछे मूवमेंट कराया जाता है। किसको कराया जाता है? टेबल को। यहाँ पर टेबल की हो रही है, प्लेनर मशीन में जो टूल होता है वो स्थिर रहता है, एक ही पोजीशन में रहता है। ठीक है, जैसे एक रैक और पिनियन गियर या एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा, मतलब इसने एक एग्जांपल दे दिया कि जो हमारा जो टेबल होता है उसको मूवमेंट किसके द्वारा करा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसने बताया या फिर रैक एंड पिनियन या फिर कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा जो हमारा टेबल होगा वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसका प्रयोग हैवी कार्य करने के लिए और हैवी कटों को लेने के लिए किया जाता है। मतलब जो प्लेनर मशीन का जो कार्य होता है वो हैवी मशीन मतलब हैवी जो जॉब्स होती हैं उनके लिए किया जाता है और हैवी कट मतलब बड़े बड़े कट जैसे 10 mm 15 mm तक के कट लेने के लिए ये ज्यादा कुशल पूर्वक होती है ये मशीन। डिफरेंट, मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दूं, काफी बार मतलब आपने कोई भी एग्जाम देंगे आपको मशीन स्टेट से तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको 2 मीटर लंबे वर्कशॉप की फ्लैट सरफेसिंग करनी है तो आप उसमें किस मशीन का प्रयोग करोगे। तो उसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका प्लेनर मशीन। डिफरेंट, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको प्लेनर मशीन के जो मेन जो पॉइंट्स थे उनके बारे में बता दिए। इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बस आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो मतलब शेपर मशीन से प्लेनर मशीन कैसे भिन्न होती है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो चलो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कि शेपर मशीन में जो होता है वो टूल मूवमेंट करता है, लेकिन जो प्लेनर मशीन में होता है उसमें टेबल मूवमेंट करता है। ये अंतर है दोनों मशीनों में। ठीक है, और सब कुछ सेम है दोनों मशीनों से। डिफरेंट, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपको शेपर मशीन के आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड, ये है आपका शेपर मशीन का डायग्राम। देखिए ये हो गया आपका बेड। ठीक है, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बेड पे ये है आपका वी वेज बने हुए, वी वेज। इन्हीं वी वेज में जो आपका टेबल होगा ये टेबल हो गया। ये देखिए ये आपका टेबल है ऊपर वाला, ये नीचे वाला आपका बेड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन भी आया था इस बार के एग्जाम में, डीआरडीए सेप्टेम 9 का क्वेश्चन था, बट मुझे क्वेश्चन याद नहीं पूरा, बट मैं बता दूं इसी से रिलेटेड था कि इसमें पूछा गया था कि प्लेनर मशीन में टेबल की लंबाई बेड की लंबाई से कम होती है या अधिक होती है, या फिर उन्होंने ऐसा पूछा था कि बेड की लंबाई टेबल की लंबाई से अधिक होती है कम होती है। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसी बार डीआरडीए सेप्टेम 9 के। ठीक फ्रेंड, तो आप देख लीजिए जो इसका टेबल होता है वो उसके बेड से छोटा होता है और जो इसका बेड होता है वो टेबल के दुगने से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, ये देखिए ये इसका टेबल इतना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का टेबल है इसका, और जो बेड हो गया पूरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा यहाँ तक इसका बेड आता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये हो गया आपके साइड टूल, मतलब इसमें साइड से भी टूल जो लगाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। देखिए जैसे हमारी
ये पूरा एक हमारा वर्क पीस है। इसको अगर मैं साइड से, आप मान सकते हैं यहाँ से अगर हमको थोड़ा फ्लैट करना है या स्लॉटिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो हम देखिए यहाँ पे क्लैम्प करेंगे और यहाँ पे टूल लगा देंगे। फिर ये जब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूवमेंट करेगा तो इस टूल के द्वारा हमारी साइड की भी स्लॉटिंग हो जाएगी। सरफेस प्लेन बनाने में जो भी हमको करना है अपने इच्छा के अनुसार, वो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और ये आपका मतलब ये आपका सरफेसिंग करने के लिए होता है। अगर आपको इस वाले फेस की सरफेसिंग करनी है तो आप यहाँ पे टूल को बांध देंगे और यहाँ पे आपको जॉब क्लैम्प करेंगे आप, और इस जो टूल के द्वारा इस जॉब पे ऑपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंट ये हो गया आपका दोनों कॉलम। इस पे 2 कॉलम होते हैं। अब याद रखिएगा कि इस प्लेनर मशीन में 2 कॉलम होते हैं और जो प्रत्येक कॉलम होता है वो बेड के साइड में लगा होता है। ठीक है, प्रत्येक साइड में एक कॉलम होता है। ठीक है, और जो कॉलम में होता है वो पूरी हाउसिंग होती है। मतलब इसको जो मूवमेंट कराने की जो गति, मतलब जो मूवमेंट की जो होती है, जो फीड की होती है, वो सब हाउसिंग, मतलब एक तरीके से हाउसिंग क्या होता है, घर जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब ये वो चीज होती है कॉलम और हाउसिंग। हम इसको इसलिए कहते हैं इसमें क्योंकि जो मैकेनिज्म होते हैं वो सारे इसी में ही सेटल रहते हैं, इसी के अंदर ही फिट करे जाते हैं जितने भी मैकेनिज्म हम प्लेनर मशीन में ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और ये होगी क्रॉस रेल होगी। क्रॉस रेल को हम अप एंड डाउन अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं और इसी के द्वारा हम टूल को भी समायोजित करते हैं। ठीक है, ये क्लैपर बॉक्स होगा। क्लैपर बॉक्स के द्वारा हम जब हमारे रिटर्न स्टॉक में जब हमारा जॉब आएगा तो इसका जो टूल होगा थोड़ा सा अपनी पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा, जिससे कि हमारा जो हमारा टूल की जो दूसरी साइड है वो जॉब से टकरा के खराब ना हो। ठीक है फ्रेंड। अब ये देख सकते हैं, ये इसके 2 टूल है। 2 टूल इसमें यहाँ मतलब टोटल में 4 टूल इसमें लगा दिए। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊँ। देखिए 4 टूल लगे थे, 1 2 3 4। ये इसका बेड हो गया, ये इसकी टेबल हो गई, ये क्लैपर बॉक्स, ये क्रॉस रेल हो गया। ठीक है, ये वर्टिकल हो गई, ये इसके वो हो गए। देखिए आपको बता दो हाउसिंग देखिए फ्रेंड, ये जो हाउसिंग देखिए एलिवेटिंग स्क्रू का प्रयोग किसी भी चीज को अप एंड डाउन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम मिलिंग मशीन का जो हमारा टेबल था या फिर कॉलम बोल सकते हैं, सॉरी नी बोल सकते हैं आप उसको, नी को जब आप वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट कराते थे वो भी एलिवेटिंग स्क्रू के द्वारा ही मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका क्रॉस रेल है इसके भी जब हम मूवमेंट कराएंगे वो एलिवेटिंग स्क्रू के द्वारा ही कराई जाती है। ठीक है फ्रेंड। और जो इसके ये इसके जो कॉलम होते हैं इसी को हम हाउसिंग कहते हैं और इसी के अंदर सारे ही मैकेनिज्म होते हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ आपको एक फिगर के द्वारा मैक्सिमम जो चीजें होती है वो क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड। तो चलिए अब हम इनके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड सबसे जो अब हमारा नेक्स्ट आ गया वो आ गया प्लेनर के पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लेनर। ठीक फ्रेंड, तो सबसे पहला जो पार्ट आ गया वो आ गया हमारा बेड। चलिए बेड के बारे में पढ़ते हैं। यह है बॉक्स जैसी कास्टिंग होती है, मतलब एक बॉक्स की जैसी कास्टिंग होती है ये। ठीक है, बॉक्स तो आपको पता है कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है बड़ा सा इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप से बॉक्स की एक कास्टिंग होती है। ठीक है, बॉक्स जैसी कास्टिंग होती है जो कि कॉलम और मशीन के सभी मूवमेंट पार्ट्स को आश्रय देती है। मतलब कॉलम और मशीन, ये आपका ये कॉलम हो गया। ठीक है, ठीक है, कॉलम और मशीन के सभी, मतलब कॉलम और मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको जो आश्रय देती है वो आपकी बेड के द्वारा ही हम इसको आश्रय देते हैं। कॉलम और मशीन के जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बेड को टेबल की लंबाई के दुगने से थोड़ा सा अधिक बड़ा होता है। मतलब बेड जो होता है आपका, बेड मैंने बताया था कि ये वाली चीज आपकी बेड है और ऊपर वाली जो ये वाली चीज है वो आपकी टेबल है। तो आपके बेड की जो लंबाई निश्चित की जाती है, बेड को जो बेड होता है बेड को टेबल की लंबाई से, मतलब टेबल की जो लंबाई है टेबल की लंबाई से दुगना, मतलब टेबल की जैसे लंबाई अगर आपकी मान के चले टेबल की लंबाई 2 मीटर है तो उसका जो बेड होगा उसकी 4 मीटर प्लस, देखिए अभी मतलब मेरे 4 मीटर हुई नहीं, 4 मीटर प्लस ये देखिए टेबल की लंबाई के दुगने से थोड़ा अधिक, मतलब 4 मीटर प्लस उसके बाद दुगने से थोड़ा अधिक, मतलब मान सकते हैं जैसे आपको 1 मीटर और बढ़ा दिया। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 2 मीटर प्लस 4, 2 मीटर 4 मीटर प्लस 1 मीटर, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों थोड़ा सा अधिक, मतलब कि एक मान के चलिए अगर इसकी 2 मीटर लंबाई है तो इसकी 5 मीटर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और इसकी पूरी टॉप सरफेस पर प्रिसीजन वेज बने जिन पर टेबल स्लाइड करता है। मतलब प्रिसीजन वेज मतलब कि अधिक शुद्धता में इस पे एक वेज जो इसके वेज होता है, वी वेज जो होते हैं जिन पे टेबल जो टेबल होता है वो इसमें स्लाइडिंग करता है। इसके जो वेज होते हैं काफी प्रिसीजन बनाए जाते हैं जिससे कि हमारे टेबल के मूवमेंट में कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, तो बस यही होता है। जो बेड होता है ये हो गया, ये इसके ऊपर टेबल हो गया। ठीक है, ये टूल हेड हो गया, ये इसके कॉलम्स हो गए, ये क्रॉस रेल हो गया। ठीक है, तो बस आप इसको इतना याद रख सकते हैं कि जो टेबल होता है उसकी जो इसमें ज्यादातर आपसे पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछ सकता है अगर आपसे पूछेगा तो, कि जो बेड की लंबाई होती है वो टेबल से कितनी अधिक होती है। अगर आपको ऑप्शन में दुगनी से थोड़ी अधिक ना भी मिले तो आपको दुगनी, तिगनी, चौगनी इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो आप वहां पे उसका आंसर 2 गुना लगा सकते हैं। ठीक है, बस इस पे आप यही पूछ सकते हैं, इस पे प्रिसीजन वेज बने होते हैं, मतलब अधिक शुद्धता में जो इस पे वेज बने होते हैं जिसमें आपका टेबल जो होता है वो स्लाइडिंग करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका टेबल आ गया फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका टेबल। देखिए इसे अच्छी क्वालिटी की कास्ट आयरन से बनाया जाता है, मतलब इसका जो वो होता है स्ट्रक्चर जो हमारा, मतलब इसके जो हम बनाते हैं जो मटेरियल होता है वो अच्छी क्वालिटी की कास्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कास्ट आयरन से इसलिए बनाते हैं कि कास्ट आयरन काफी हाईली कंप्रेसिवली स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इस जो ये भारी भारी जॉब्स को आसानी से अंदर से कंप्रेस कर सके जिससे टूटे नहीं। ठीक है, ऑपरेशन करने के दौरान
यह कार्य को आश्रय देता है, मतलब जो टेबल होता है यही कार्य को आश्रय देता है, मतलब जो भी हम इस पर क्लेम करते हैं कार्य को, कि मतलब ये जो कार्य होता है मतलब जो जॉब होती है हमारी वो इसी पे ही क्लेम की जाती है, ठीक है। तथा बेड के वेज पर रेसिप्रोकेट करता है, मतलब बेड का जो वेज होता है, मतलब बेड के वेज, ये आपके बेड के वेज है, ये चीज आपकी बेड की वेज है, ठीक है, वी वेज, इन्हीं पर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, यानी कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मतलब जल्दी जल्दी इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है, रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता है। टेबल की संपूर्ण लंबाई पर टी स्लॉट बने होते हैं, मतलब जो टेबल होता है ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये इस पे टी स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है। जो टेबल पर, प्लेनर मशीन के टेबल पर टी स्लॉट्स बने होते हैं, जहां आपके मिलिंग मशीन पे भी टी स्लॉट्स ही बने होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जहाँ पे आपको जॉब को क्लैंपिंग करना होता है या फिर आप मशीन होल्डिंग डिवाइस को जो क्लैम्प करते हैं तो ज्यादातर वहाँ पे टी स्लॉट्स ही बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनसे उन पर कार्य को पकड़ने के साधन द्वारा बोल्ट द्वारा फिट किया जाता है, मतलब इसमें कार्य को या फिर कार्य पकड़ने के साधन को बोल्ट के द्वारा आसानी से फिक्स किया जा सके, ठीक है फ्रेंड। तो आपको देख सकते हैं टेबल के बाद टेबल पर टी स्लॉट बने होते हैं, टेबल जो होता है वो इसके वेजेस बने होते हैं, उन पर स्लाइड, उन पर रेसिप्रोकेटिंग गति करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको ये पूछ सकता है इसकी जो मटेरियल होता है जो टेबल का वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड जितने भी मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब बता दिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी और भी अगर आप पे क्वेश्चन हो या आपको बताना हो कि सर इससे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ गया हमारा हाउसिंग और कॉलम, ठीक है। हाउसिंग और कॉलम, हाउसिंग बॉक्स जैसा सिद्ध वर्टिकल बनावट होती है, मतलब हाउसिंग जो होती है बॉक्स जैसी, मतलब ये देखिए ये कॉलम और हाउसिंग वर्टिकल ही लगी होती है, देखिए ये वर्टिकल मतलब इस तरीके की डायरेक्शन होगी वो वर्टिकल, इस तरीके की हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल ही लगा हुआ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, ये वर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। जिन्हें बेड की प्रत्येक साइड पर लगाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉलम होती है वो 2 कॉलम होते हैं प्लेनर मशीन में, और जो प्रत्येक कॉलम को बेड की प्रत्येक साइड पर लगाया जाता है, देखिए ये आपके बेड, ये बेड होगा, ठीक है, यही सेम साइड इधर बेड की प्रत्येक साइड ये होगा, यहाँ कॉलम लगा दिया, और बेड की एक साइड इधर है, यहाँ कॉलम लगा दिया, बेड की प्रत्येक साइड पर कॉलम लगाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक हाउसिंग के सामने वाले फेस पर प्रिसीजन वेज बने होते हैं, मतलब प्रत्येक हाउसिंग मतलब एक तरीके ये है, यहाँ पर भी प्रिसीजन वेज बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है, प्रिसीजन वेज, जिन पर क्रॉस रेल अप और डाउन मूवमेंट करती है, मतलब ये जो क्रॉस रेल होगी ना इसका भी जो मूवमेंट होता है सामने वाले सरफेस पर, ये जो क्रॉस रेल होगी ये जिस पर टूल लगाया जाता है इसको भी हम अपनी इच्छा के अनुसार समायोजित करते हैं, तो ये जो स्लाइडिंग जो करती है ये वर्टिकल अप एंड डाउन जो इसका मूवमेंट होता है वो कॉलम पर ही या हाउसिंग पर ही होता है, ठीक है, उसी के लिए इस पर वेज भी बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बारे में बता भी चुका आपको, इसको हाउसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने मैकेनिज्म होते हैं ज्यादातर वो यही कॉलम में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हाउसिंग वो होते हैं जहाँ पे सब रहते हैं, तो इसमें भी सारे जो ज्यादातर सब मैकेनिज्म होते हैं वो उसी में लगाए जाते हैं, या बोल सकते हैं उसी में रहते हैं, तो इसी को हम कॉलम और हाउसिंग दोनों ही बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो कॉलम और हाउसिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ गया फ्रेंड आपका क्रॉस रेल। देखिए क्रॉस रेल क्या है मैं आपको बता दूं, यह एक बॉक्स जैसी कास्टिंग होती है, मतलब जो क्रॉस रेल होती है वो बॉक्स जैसी कास्टिंग होती है, देखिए ये आपकी पूरी क्रॉस रेल है, ये देखिए ये आपकी पूरी क्रॉस रेल है, ठीक है, जो कि 2 हाउसिंग को जोड़ती है, 2 हाउसिंग को जोड़ती है, मतलब एक हाउसिंग ये हो गई और एक हाउसिंग ये हो गई, ये देखिए आपको एक ये हो गई एक ये हो गई, इन दोनों कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को क्रॉस रेल जोड़ रही है, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस रेल जोड़ रही है। क्रॉस रेल को ऊपर और नीचे मूव कराया जाता है, मतलब ऊपर और नीचे किया जा सकता है, मतलब ये आपकी क्रॉस रेल होगी, ये नीचे भी आ सकती है और ये ऊपर भी जा सकती है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस रेल को अप एंड डाउन भी आप मूव करा सकते हैं तथा किसी भी निश्चित पोजीशन में क्लैम्प कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे कवेक्शन लिखा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो वर्ड है इसका मतलब है पोजीशन। आप इसे किसी भी पोजीशन में अपनी इच्छा के अनुसार क्लैम्प कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यही हो गया क्रॉस रेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में ये देखिए आपको मेन बात बता दो, जो हमारे टूल जो लगाए जाते हैं वो क्रॉस रेल पर ही लगाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये बात याद रखिएगा, टूल जो लगाए जाते हैं वो क्रॉस रेल पर ही लगाए जाते हैं, जैसे ये देखिए ये टूल है, ये टूल लगाए ये क्रॉस रेल के ऊपर ही लगाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस क्रॉस रेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, बस ये इतना बात याद है कि फ्रेंड जो क्रॉस रेल होती है वो टेबल के क्रॉस में मूवमेंट होता है उसका, देखिए एक तरीके में बता दूँ, टेबल जो होगा वो आपको उस तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है, और क्रॉस रेल आपकी टेबल के मतलब आप मैं एक तरीके से बता दूं आपको कि क्रॉस रेल हो गई ऐसे और टेबल हो गया आपका ऐसे, ठीक है, ये क्रॉस में आ रहे हैं आप, ये अगर आप अगर देखिए ये क्रॉस रेल होगी ये टेबल हो गया, अगर आप इनको दोनों को मिला दोगे देखिए क्रॉस का साइन बन रहा है, ठीक है, क्रॉस का साइन बन रहा है ना, बस आप इसीलिए आप इसको आप याद भी रख सकते हैं क्रॉस रेल क्या होती है, जो आपके टेबल के ऊपर जिसमें हम टूल को क्लैम्प करते हैं वो टेबल के क्रॉस में रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड मैंने आपको क्रॉस रेल के बारे में बता दिया फ्रेंड, इसके जो बचे हुए पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड मैं भी आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ इसलिए कि आपको सब चीज़ धीरे धीरे समझ आ जाए, ठीक है फ्रेंड। और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको बताया वो हम